के सबसे बड़े हाई स्पीड रेसिंग ट्रैक नैट्रेक्स पर, जहां टेस्ट ड्राइव करेंगे स्कोडा स्लाविया, कुशैक और कोडियाक के 2023 वर्जन्स। ले चलेंगे 2023 सुजुकी जिक्सर SF250 की टेस्ट ड्राइव पर। अगले 5 साल में MG मोटर भारत में लॉन्च करेगी 5 नए मॉडल्स। कंपनी के क्या हैं आगे के प्लान्स, जानेंगे CEO एमिरेटस राजीव छाबा से। BMW X3 M40i हुई भारतीय बाजार में 86.5 लाख रुपीस पर लॉन्च। किया सोनेट का नया एडिशन हुआ भारतीय बाजार में पेश। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें। और राइट, शो की शुरुआत करते हैं 3 बड़े मॉडल्स फ्रॉम स्कोडा, जिनकी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन हम हाल ही में देख रहे हैं, चाहे वो कोडियाक हो, स्लाविया हो या कुशाक हो। इनके 2023 मॉडल्स भारतीय बाजार में पेश हो गए हैं चेंजेस के साथ। चेंजेस क्या है, ऑफ कोर्स इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो आपको बताएंगे। उनकी परफॉर्मेंस अब कैसी है, और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसको हम लेकर जा रहे हैं नैट्रेक्स, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक है इंदौर के पास, और वहाँ हमने इन तीनों ही गाड़ियों को चलाया, उनकी परफॉर्मेंस देखी। 11 किलोमीटर्स के जो ट्रैक है उस पर ये गाड़ियाँ टेस्ट हुई। क्या रहे रिजल्ट्स, जानते हैं और चलते हैं सीधे अक्षय के पास, जिन्होंने इन तीनों ही गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव किया। इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है इंदौर से नज़दीक बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा रेस ट्रैक नैट्रेक्स। ये वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा रेस ट्रैक है, और अगर इसकी लेंथ की बात करूँ तो ये 11.4 किलोमीटर का है। इसी के साथ ही यहाँ पर कई अलग अलग तरह के ट्रैक्स बनाए गए हैं, जहाँ पर आप ऑफ रोडिंग को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप आसानी से गाड़ी को चला सकते हैं। वहीं कॉर्नरिंग पर आप यहाँ पर 375 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी टर्न इजीली कर सकते हैं। वहीं मैक्स स्पीड की अगर बात की जाए तो उसको तो कोई लिमिट ही नहीं है। स्कोडा ऑटो इंडिया ने भारतीय बाजार में स्लाविया, कुशाक एंड कोडियाक के नए अवतार को पेश किया है। लुक्स एंड फीचर्स के मामले में इस गाड़ी में पहले के मुकाबले क्या कुछ बदला है, ये तो हम आपको आज ज़रूर बताएंगे। साथ ही इन तीनों ही गाड़ियों को टेस्ट करने हम आए हैं इंदौर से सटे नए रेस ट्रैक नैट्रेक्स पर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेस ट्रैक है। बात करें 2023 स्कोडा कोडियाक की, तो इसमें नए फीचर्स के तौर पर डोर एज प्रोजेक्टर, रियर स्पॉइलर के लिए नए फिनलेट, कैबिन के अंदर एक लाउंज सेटअप और सेकंड रो में एक्सटर्नल हेडरेस्ट जैसे नए फीचर्स दिए गए हैं। पावर की लिहाज से इस एसयूवी में 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि अब BS6 स्टेज 2 एमिशन का अनुपालन करने के लिए अपडेट किया गया है। यह इंजन पहले की तुलना में 4.2% से ज्यादा एफिशिएंट है, जो कि 190 PS की पावर और 320 Nm का पिक टॉर्क पैदा करता है। कंपनी ने इसे 4x4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा है। नई स्कोडा कोडियाक को पहले की तरह ही 3 वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसमें स्पोर्ट लाइन, लॉरेन और क्लेमेंट वेरिएंट शामिल है। इस एसयूवी में पहले वाला ही 7 सीटर लेआउट दिया गया है। अन्य फीचर्स के तौर पर इसमें डायनामिक टर्न इंडिकेटर के साथ फुल LED हेडलाइट, पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 9 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, ESC, वायरलेस स्मार्ट लिंक कनेक्टिविटी के साथ 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बाकी 2 वेरिएंट में 10.25 इंच का वर्चुअल डिजिटल कॉकपिट दिया गया है। साथ ही इसमें 12 स्पीकर कैंटन साउंड सिस्टम भी बतौर फीचर दिया गया है। भारत में 2023 स्कोडा कोडियाक के स्टाइल DSG वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 37.99 लाख रुपीस रखी गई है, जबकि स्पोर्ट लाइन DSG वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 39.39 लाख रुपीस रखी गई है, और इसके टॉप एंड यानी L&K DSG वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 41.39 लाख रुपीस एक शोरूम तय की गई है।
सो इस ट्रैक पर कोडिया को हमने नियर अबाउट 225 की स्पीड पर चलाया। अब बारी आती है स्लाविया की। चलिए देखते हैं इस ट्रैक पर स्लाविया स्पीड के मामले में कितनी टॉप स्पीड अचीव करती है। ट्वेंटी 2023 स्कोडा स्लाविया एंड कुशाक की बात करें तो इन दोनों ही गाड़ियों में अब पावरफुल 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलता है। इस इंजन को पहले सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट स्टाइल और मोंटे कार्लो में ही दिया जाता था, लेकिन अब कंपनी ने कार के लोअर ट्रिम एमिशन में भी इस इंजन को उपलब्ध कराया है। स्कोडा कुशाक और स्लाविया भारत में कंपनी के दो प्रमुख मॉडल है, जो कि स्कोडा की ओर से सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल है। स्लाविया में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों का ही ऑप्शन कंपनी की ओर से दिया गया है और इन्हें नए RDE एमिशन का पालन करने के लिए अपडेट किया गया है, जिसके तहत यह इंजन E20 फ्यूल में भी चल सकेगा। स्कोडा का दावा है कि यह इंजन अब पहले की तुलना में और भी ज्यादा माइलेज ऑफर करेगी। कंपनी ने स्कोडा स्लाविया 1.5 लीटर एम्बिशन को दो कलर ऑप्शन में उतारा है, जिसमें ब्लैक रूफ के साथ क्रिस्टल ब्लू कलर और कार्बन स्टील के साथ सिल्वर रूफ ड्यूल टोन पेंट स्कीम दिया गया है। ये सीडान कार MQB A0 इन प्लेटफॉर्म पर आधारित है। लुक्स के लिहाज से इस कार में सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ इंटीग्रेटेड डे टाइम रनिंग लाइट्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स, टर्न इंडिकेटर माउंटेड ORVM और स्प्लिट टेल लैंप्स मौजूद हैं। वहीं इसके कैबिन में दिए गए फीचर्स की बात करें तो मोबाइल सपोर्ट 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इस कार में कंपनी की ओर से दिया गया है। साथ ही इस कार में सनरूफ, सर्कुलर AC वेंट और A पिलर माउंटेड ट्विटर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। 1.5 लीटर TSI इंजन वाले स्कोडा स्लाविया एम्बिशन मैनुअल वेरिएंट की कीमत 14.90 लाख रुपीस एक्स शोरूम रखी गई है। वहीं स्लाविया एम्बिशन वेरिएंट के ऑटोमेटिक वर्जन की कीमत 16.24 लाख रुपीस एक्स शोरूम रखी गई है। आपको बता दें कि स्कोडा इसी इंजन के साथ एम्बिशन ट्रिम का ड्यूल टोन वर्जन भी पेश कर रही है, जिसके ऑटोमेटिक वर्जन की कीमत 5,000 रुपयों से ज्यादा है। So with the Skoda Kodiaq almost 225 kmph and with the Slavia almost 205 kmph की स्पीड को हमने इस ट्रैक पर टेस्ट किया। वहीं बात करें कुशाक की तो लुक्स के लिहाज से इस SUV के एम्बिशन वेरिएंट में मस्कुलर बोनेट, चौड़ा एयर डैम, क्रोम सराउंडेड बटरफ्लाई ग्रिल, ड्यूल पॉड हैलोजन हेडलाइट्स, ब्लैक प्लास्टिक स्किड प्लेट और फॉग लाइट्स, साइड में रूफ रेल्स, ब्लैक आउट पिलर, इंडिकेटर माउंटेड ORVM, दरवाजा और ब्लैक व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग के साथ 16 इंच के स्टील व्हील्स मौजूद है। वहीं इसके बैक साइड में रैप अराउंड LED टेल लाइट और एक शार्क फिन एंटीना दिया गया है। साथ ही इसके कैबिन में दिए गए फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टी फंक्शन फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बड़ा और आरामदेह कैबिन, एयरबैग, रियर व्यू कैमरा और ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं। कीमत की बात करें तो कुशाक 1.5 लीटर यूनिट वाले एम्बिशन ट्रिम में मैनुअल वेरिएंट की कीमत 14.99 लाख रुपीस रखी गई है। वहीं इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 16.79 लाख रुपीस एक्स शोरूम तय की गई है। साथ ही आपको बता दें इसके ड्यूल टोन वर्जन की कीमत 16.84 लाख रुपीस एक्स शोरूम रखी गई है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब हम चलते हैं टू व्हीलर स्पेस में। सुजुकी जिक्सर में काफ़ी समय बाद एक नया अपडेट आया है, SF250। जी हाँ, अब ये बाइक काफ़ी कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च हुई है और वेल अपडेट्स के साथ साथ इसकी कीमत भी पहले के मुकाबले बढ़ गई है। 10,000 रुपये ये ज़्यादा महंगी है। सो इट क्रॉसेस दैट 2 लाख रुपीज़ प्राइस मार्क। क्या है इसमें अपडेट्स, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, क्या है इसके फीचर्स, ये जानते हैं। चलते हैं अक्षय गुके के पास। वैसे तो इन दिनों मार्केट में बहुत सी बाइक्स मौजूद है और आज हम आपको बताएंगे कैसी है सुजुकी की 2023 जिक्सर SF250 के बारे में।
जिसे कुछ नए अपडेट्स देते हुए फिर से बाजार में उतारा गया है। लुक्स की बात करें तो कंपनी ने नए अपडेट्स के तहत इस बाइक को नए कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है, जिसमें मेटेलिक सोनिक सिल्वर के अलावा मेटेलिक ट्राइटन ब्लू कलर का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा जिक्सर रेंज में पहली बार फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ सुजुकी राइड कनेक्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम भी दिया गया है, जिसकी सपोर्ट से स्मार्टफोन को जोड़ने के साथ इनकमिंग कॉल, नेविगेशन, एसएमएस और व्हाट्सएप अलर्ट जैसी जानकारी स्क्रीन पर ही मिल जाती है। साथ ही इससे फोन की बैटरी लेवल और स्पीड अलर्ट जैसी अन्य जानकारी भी मिलती है। सस्पेंशन के लिहाज से इस बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। साथ ही इस बाइक के आगे और पीछे दोनों ही टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक्स और एक्सपर्ट चैनल एबीएस मिलता है, जो काफी शानदार फीचर है। अन्य फीचर्स की बात करें तो सुजुकी जिक्सर SF250 के फ्रंट में सिंगल पॉड एलईडी हेडलाइट दिया गया है। इस बाइक में आपको फुल फेयरिंग डिजाइन देखने को मिलता है, जिसमें 12 लीटर का मस्कुलर फ्यूल टैंक, ड्यूअल स्पोर्टी सीट, डबल बैरल एग्जॉस्ट पाइप विद क्रोम सराउंडिंग और 17 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं। वहीं पीछे की ओर भी एलईडी में टेल लैम्प देखने को मिलता है। कंपनी ने इसके टर्न इंडिकेटर्स को हैलोजन में रखा है। साइज की बात करें तो इस बाइक की लेंथ 2010 mm, विड्थ 740 mm, हाइट 1035 mm और इसका व्हील बेस 1345 mm का दिया गया है। वही इस बाइक में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और इसका वजन 161 किलोग्राम का है। ये तो बात हुई इस बाइक के लुक्स एंड फीचर्स की। चलिए अब इसे देखते हैं चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस में ये बाइक कैसी है। पावर की बात करें तो 2023 सुजुकी जिक्सर SF250 में आपको 249 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI इंजन मिलता है। हालांकि इस नए अपडेट में कंपनी ने इसमें लिक्विड कूल्ड का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी सुजुकी के एयर कूल्ड इंजन शानदार होते हैं। यह इंजन 26.5 PS की पावर और 22.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है। साथ ही कंपनी ने इस इंजन को 6 स्पीड गियर बॉक्स से जोड़ा है। वहीं माइलेज के लिहाज से ये बाइक 36 kmpl की माइलेज ऑफर करती है और इसकी टॉप स्पीड 150 km/h की है। परफॉर्मेंस में ये बाइक काफी शानदार है। वहीं राइडिंग के मामले में भी ये बाइक बेहतर पिकअप और क्विक रिस्पॉन्ड करती है। इस बाइक की हैंडलिंग काफी अच्छी है। साथ ही खराब रास्तों पर भी इसका सस्पेंशन सेटअप बेहतर परफॉर्म करता है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो इसका सिटिंग पोस्चर लॉन्ग राइड के दौरान आपके हाथों पर प्रेशर बनाता है, जिससे इसे चलाना थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। लेकिन बाकी मामले में यह बाइक बेहतरीन है। इस बाइक की सीट भी काफी कंफर्टेबल है। 250 सीसी इंजन के साथ ये बाइक आपको स्पोर्टी डिजाइन के चलते एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक का फील देती है। कीमत की बात करें तो नए अपडेट्स के चलते पुराने मॉडल के मुकाबले इस बाइक की कीमत 10,000 रुपयों से बढ़ गई है, जिससे अब इसकी एक शोरूम कीमत 2,02,000 रखी गई है। तो इस बजट के साथ अगर आप भी 250 सीसी सेगमेंट में एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो सेगमेंट वाइज अच्छी माइलेज, स्पोर्टी लुक और बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करे, तो 2023 सुजुकी जिक्सर SF250 की टेस्ट राइड एक बार जरूर ले। ये बाइक आपको जरूर पसंद आ सकती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत सारा एक्शन ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते रहा। बहुत सारे नए लॉन्चेस भी, MG मोटर के नए क्या प्लान्स हैं भारत को लेकर, ये सब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। MG मोटर के कुछ नए और वेरी एक्साइटिंग प्लान्स हैव बीन अनवील्ड। क्या है ये प्लान्स एग्जैक्टली, क्या होगा आगे इन टर्म्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स, व्हाट इज द कंपनीज फोकस गोइंग टू बी, ये सब बात समझते हैं। बिकॉज दिस कंपनी हैज बीन ग्रोइंग वेरी वेल विद प्रोडक्ट्स दैट दे हैव ब्रॉट इन द इंडियन मार्केट दैट हैव टेकन ग्रेट रिसेप्शन फ्रॉम पीपल, और उनकी आगे की कैसी जर्नी होगी ये जानते हैं सीधे कंपनी के प्रेसिडेंट हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं at MG Motor India. Thank you so much, Mr. Rajiv Chhabra, for joining us.
पहले तो सर जो बड़े अनाउंसमेंट्स एमजी मोटर ने इंडियन मार्केट को लेकर किए हैं, अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आई कैन टेल एंड सेंस, एंड यू नो विजन रियली, और रोड मैप जो आप ले आउट कर रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए क्या प्लान्स हैं एग्जैक्टली। थैंक यू स्वाति। सो हमने आज ये बोला कि हमने फाउंडेशन अपनी कंपनी की डालनी शुरू करी थी 2017 से। सो उसको हम बोलते हैं MG 1.0। तो 17 से लेके 22 तक हमने एक अच्छी फाउंडेशन बनाई, डीलर नेटवर्क की, एम्प्लॉयज की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, अच्छे हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में काफी काम किया, जनरली कम्युनिटी सर्विस में काम किया, जेंडर डाइवर्सिटी में काम किया। तो ये हमारी फाउंडेशन बनी MG 1.0 पे। अभी हम जा रहे हैं प्रोग्राम में MG 2.0, जो कि 23, 24, 25 में है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी प्लांट की कैपेसिटी को यूज करेंगे, प्रॉफिटेबल होंगे और सस्टेनेबल होंगे। आज हमने मेन जो बात करी है वो MG 3.0 की करी है, फ्यूचर में जो रोड मैप आएगा 25 के बाद में। सो 2025 से 28 टाइम फ्रेम, मतलब 5 साल की प्लानिंग की अगर बात करें, तो हमने आज मेन एक जो अनाउंसमेंट किया है कि हम अपने ऑपरेशंस को पूरा इंडियनाइज करेंगे, काफी इंडियनाइज करेंगे, नॉट पूरा, काफी इंडियनाइज करेंगे। मतलब जो हमारी कंपनी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी वो इंडियंस के पास होगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जो बोर्ड है, जो हमारा मैनेजमेंट है, वो अभी भी काफी इंडियंस है और ज्यादा इंडियंस हो जाएगा। हम टेक्नोलॉजी को लाके उसको इंडियनाइज करेंगे। हम श्योर। काफी कुछ हमने ये भी अनाउंस किया है कि उसका मतलब ये है कि जब हम शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करके इंडियनाइज करेंगे, तो उस पैसे से हम सेकंड प्लांट हलोल, बड़ौदा, गुजरात में ही लगाएंगे, और उस प्लांट की कैपेसिटी 1,80,000 होगी। तो दोनों प्लांट 1 एंड प्लांट 2 हलोल में मिला के कैपेसिटी 3 लाख हो जाएगी। उस नए प्लांट में हम 4 से 5 गाड़ी नहीं लॉन्च करेंगे, प्राइमरली वो ईवी होगी। तो हमने इस चीजों को अनाउंस किया है, और इससे क्या होगा कि 2028 में हमारी जो 3 लाख गाड़ियां होंगी उसमें 60 to 65%, 70% हमारी ईवी में होगी। तो इसीलिए हम बैटरी असेंबली स्टार्ट करेंगे हलोल में, और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे इवन सेल का, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एक ज्वाइंट वेंचर के साथ कर पाए या थर्ड पार्टी के साथ कर पाए, तो वो भी हम करेंगे। तो ओके। तो पूरी जो टेक्नोलॉजी को हम इंडिया में लाके लोकलाइज करना चाहते हैं, सेकंड प्लांट का प्लान है, ये हमने आज अनाउंस किया है कि हमारा रोड मैप है, ये विजन है, हम इस पे काम करना चाहते हैं। 5 साल का विजन, एंड आई थिंक आपने काफी डिटेल्ड बात कही है किस तरफ डायरेक्शन में कंपनी जाना चाहती है। इवन फंड रेजिंग कैसे करेंगे उसका भी आपने एक व्यू दिया है यहाँ पर। किस लेवल तक आपकी बात हुई है सर इन्वेस्टर्स के साथ? इंडियन प्लेयर्स, आर दे ऑलरेडी इन दिस बिजनेस, और दीज आर कंपनीज दैट विल वांट टू एंटर? एक होंगे, एक से ज्यादा होंगे? कितनी परसेंटेज ऑफ स्टेक सेल की बात है? व्हाट एग्जैक्टली इज द हाँ, अपडेट? तो सारे क्वेश्चंस आपके बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। तो एज यू कैन इमेजिन कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इनमें टाइम लगता है, बिकॉज पूरा हम लोग काफी पार्टनर्स के साथ बात कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और हमारी डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, इसमें टाइम लगेगा। तो हम कई पार्टनर से बात कर रहे हैं, कुछ पार्टनर ऑटो इंडस्ट्री के भी हैं, कुछ ऑटो इंडस्ट्री के नहीं हैं, और ये पार्टनर्स हैं, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। हम इंडियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से भी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका स्टेक हमारे कुछ डीलरों के पास भी जाए और हमारे एम्प्लॉयज के पास भी जाए। तो तो सारा मिला के इंडियंस की होल्डिंग होगी, जो कि मेजॉरिटी होगी। तो इसमें इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हमने जो आज विजन बताया है, जो कि 2025 टू 2028 है, उसका पहला स्टेप ये होगा कि हम एक मेन इंडियन पार्टनर को, कोर इंडियन पार्टनर को फाइनलाइज कर दें। तो उसके लिए हमारी 3-4 लोगों से बात चल रही है। आई एम होपफुल दैट विद इन दिस ईयर वी शुड बी एबल टू फाइनलाइज। ओके, कुछ नाम आए थे सर पीछे, JSW बीइंग वन ऑफ द कंपनीज दैट हैज बीन इन द न्यूज। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि उनसे बात हो, इट इज वन ऑफ द कंपनीज जिनसे बात चल रही है? नहीं, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा टू टू मेक ए कमेंट ऑन दिस, बिकॉज अभी डील फाइनलाइज भी नहीं हुई है, और इक्वली हमारे हॉट हैं 3-4 पार्टनर जिनसे बात चल रही है। तो ये उन लोगों के लिए और हमारे लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा टू मेक ए कमेंट, बिकॉज बिकॉज इट्स ए वेरी सीरियस फेयर ड्यू इनफ, डिलिजेंस फेयर इनफ। प्रोसेस, काफी पॉइंट सारे। टेकन, पॉइंट टेकन। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, फंड रेजिंग आप कितनी चाहेंगे अगले 5 साल में? आपको कितना, जो आपने एक्सपेंशन की बात की, क्लियरली दिस विल रिक्वायर कैपिटल, सो ये स्टेक सेल भी कैपिटल रेज करने के लिए हो रही है, तो
कितनी फंड रेजिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे आपकी थ्रू तो दिस स्टेक? एक्चुअली हम सेकंड प्लांट हमारा और साथ में 4-5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने, इसके लिए कम से मिनिमम हमको 5,000 करोड़ चाहिए होगा। सो हम जो है फंड रेज जो करने जा रहे हैं वो इट विल बी मोर देन 5,000 करोड़। ओके, कितनी इक्विटी स्टेक सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर तो अप्रोक्सीमेटली? ये डिपेंड करता है पूरे एंटरप्राइज वैल्यू पे, जो कि आज के दिन में एज यू कैन इमेजिन जो ऑडिटर्स हैं और जो 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 कंसल्टेंट्स हैं, वो लोग आजकल बिजनेस को इवेल्युएट कर रहे हैं, एंटरप्राइज वैल्यू को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट परसेंटेज डिसाइड होगी कि कितना परसेंटेज डाइल्यूट होगा बट इट और इज किस नॉट, किस 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 it's not majority stake sale, sir. It is a part of it, या नहीं। open है? हाँ, सो इट विल बी पार्ट ऑफ इट ऑब्वियसली, बिकॉज एंटरप्राइज वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, 5,000 करोड़। नो नो, मैं तो समझी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इंडियन पार्टनर जो आएंगे उनका स्टेक कंपनी में मेजॉरिटी नहीं होगा, राइट? आई मीन यू आर टॉकिंग ऑफ अ हाँ स्मॉल स्टेक। हाँ, so again this is a process which will start from this step 1, कि उनका एक स्टेक से स्टार्ट होगा, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 में मोस्ट प्रोबेबली आईपीओ आ जाएगा, इंडियन पब्लिक भी इक्विटी को होल्ड कर सकती है, बट अगेन ये सारी चीजें 3-4 साल लगेंगे इसको करने में। तो इसीलिए मैं कोर पार्टनर की बात कर रहा हूँ, बट साथ में और भी बहुत सारे इंडियंस होंगे जो कि इक्विटी होल्ड करेंगे इसमें एज वी गो फॉरवर्ड। ओके, वंडरफुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स एक्चुअली क्वाइट अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप आपकी कंपनी के लिए, एक तरह से जो आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर रहे हैं और क्या डायरेक्शन लेंगे वो आपने हमें बताया। कॉमेट लॉन्च हुई है हाल ही में, कितना रिस्पॉन्स रहा सर? आर यू हैप्पी? काफी अच्छा चल रहा है। आज आजकल हमारी गाड़ियां पहुंचने लग गई हैं डीलरशिप पे, तो लोग टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, गाड़ी का डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, और प्राइस हमने अभी अनाउंस किया लास्ट फ्राइडे को सारी गाड़ियों का। तो 15 मई से हमारी बुकिंग स्टार्ट होगी। तो आई थिंक द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड, वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। एंड 15th से जो हम बुकिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हमें एक्चुअल पता चलेगा कितनी बुकिंग्स आ रही हैं, बट इट सो फार इट हैज बीन वेरी रिवॉर्डिंग। Okay, so far so good, sir. All the very best. I'm sure you'll continue to grow and do great as you've always been. Thank you very much for your time, sir. Thanks a lot. Thank you very much. All right, friends, फोकस करते हैं इस हफ्ते और भी क्या कुछ खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में, क्या है नए लॉन्चेस, देखते हैं न्यूज वीक। BMW ने भारतीय बाजार में अपनी नई SUV X3 M40i को लॉन्च कर दिया है, जो आकर्षक लुक और दमदार इंजन के साथ आती है। इस पावरफुल SUV की कीमत कंपनी ने 86.50 लाख रुपीस एक्स शोरूम तय की है। ये कार X3 SUV का परफॉर्मेंस वर्जन है, जिसमें M340i सेडान का इंजन दिया गया है। कंपनी ने इसे भारत में कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के रूप में पेश किया है, जो कि सीमित संख्या में उपलब्ध होगी। इस पावरफुल SUV में M ट्विन पावर टर्बो वाला 3 लीटर 6 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 355 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 8 स्पीड ऑटोमेटिक स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन से लैस किया है। किया ने अपने सब कॉम्पैक्ट SUV सोनेट का नया ऑरोक्स एडिशन पेश किया है, जिसकी कीमत 11.85 लाख रुपीस एक्स शोरूम से शुरू होती है। HTX वेरिएंट पर आधारित इस खास वेरिएंट में बाहरी डिजाइन में कई छोटे मोटे अपडेट्स दिए गए हैं, जिनमें ग्रिल, व्हील सेंटर कैप्स, साइड स्कर्ट्स और स्किड प्लेट जैसी कई एक्सटीरियर पार्ट्स पर टेंजरिन इंसर्ट दिए गए हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @SwatiKJain, इंस्टाग्राम हैंडल @SwatiKhandelwalJain। यहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप एक्सेस जरूर कर सकते हैं। अपना सुझाव भेजिए और बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारा शो और आप क्या और उसमें देखना चाहते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। आप अगर गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, और अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो हेलमेट पहनना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है। जय हिंद।